नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन, गुज़श्ता ख़ुतबों के अंदर आपने तौहीद के मुतल्लिक़ बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी और उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि सिर्फ़ बात कर लेना या सुन लेना काफ़ी नहीं है। बात करने का या बात सुनने का जो मकसद है वो है कि हम अमल पर आ जाएं। बात करने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाला भी अमल का मोहताज है, तो दोनों के लिए अमल ज़रूरी है। अगर एक कान से हमने बात सुन ली, दूसरे कान से निकाल दी, तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गोया कि वो सिर्फ़ एक टाइम हमने ज़ाया ही किया। तो एक तरफ अक़ीदा तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। तो इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ है, उसको कहते हैं शिर्क, कि अल्लाह ताला के साथ लोगों को शरीक करना उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके कामों के अंदर। तो याद रखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जिस इंसान को भेजा, जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते हैं, तो हज़रत आदम एक वक़्त के अंदर नबी भी थे और उसके बाद फिर सबसे पहले इंसान भी थे। और तीसरी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे। तो सबसे पहला इंसान वो मुवाहिद, गोया कि तौहीद का इकरार करने वाला, शिरक से अपने आप को दूर रखने वाला। तो शिरक ये तो उसके बाद की पैदावार है, ये तो बाद में जाकर ये काम शुरू हुआ। अब कैसे शुरू हुआ ये बात तो आपके सामने आ गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद परस्त थे, पहले नबी और पहले तौहीद परस्त। शिरक की इब्तिदा कहाँ से हुई? याद रखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक लोग थे, जिनको आज हमारे माशरे में आम तौर पर जिनको कहा जाता है ना, नेक आदमी को कहा जाता है वलीउल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के करीब। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में इस तरह 5 बुज़ुर्ग थे, जिनके नाम थे वद, सुवा, यगूथ, यऊक और नसर। ये 5 बुज़ुर्ग थे। तो वाक़अतन अल्लाह वाले थे, इनको देख कर अल्लाह याद आता था। जिस जगह पर ये बैठते थे तो वहाँ हर आदमी ये देखकर समझ जाता था कि हाँ, कि किस बुज़ुर्ग की जगह कहाँ पर है। तो इनके दौर में के अंदर तो लोग इनकी बताई हुई बातें, इनकी तालीमात, उन पर अमल करते थे। और ये ऐसे नेक लोग थे कि इनको देखकर अल्लाह याद आता था। जब ये लोग दुनिया से चले गए तो इनकी दुनिया से जाने के बाद शैतान ने लोगों के दिल में वसवसा डाला। उन्होंने कहा, आपको पता है कि वो जो 5 आपके बुज़ुर्ग थे, 5 अल्लाह वाले थे, वो दुनिया से चले गए हैं। लिहाजा ऐसे करो कि उनकी शक्लें बनाकर जहाँ जहाँ वो बैठते थे उन तमाम जगह पर वो शक्लें रख दो, वो बुत रख दो। तो ऐसे ही किया कि उन 5 नेक लोगों के मुजस्मे तैयार किए। तैयार करने के बाद जहाँ जहाँ वो बैठते थे वहाँ वहाँ पर वो बुत रख दिए। तो जैसे ही वो इबादत खाने के अंदर आते, आकर उनको देखकर फ़ौरन उनको जो पुराना मंज़र था वो उनके सामने आ जाता, तो इबादत शुरू कर देते अल्लाह ताला की। अब क्या हुआ कि जब ये नस्ल ख़त्म हुई, आगे दूसरी नस्ल आई। तो दूसरी नस्ल आने के बाद शैतान ने लोगों के दिल में वसवसा डाला कि पागलो, तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे,
तो तुम अपने बाप दादा के रास्ते पर नहीं हो, यहाँ से हटे हुए हो, लिहाजा इनकी पूजा शुरू करो। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो उनकी जगह थी जहाँ पर वो बैठते थे, तो वहाँ से उनको हटाया और सामने लेकर आ गए। तो सामने बुत पड़ा है और वहाँ उनकी इबादत की जा रही है। तो ऐसे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर ये शिरक ऐसे फैला, और ये सबसे दुनिया के अंदर पहला शिरक था। ये पहले लोग थे कि जिन्होंने इन 5 अल्लाह वालों के मुजस्मे बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। तो ये 5 अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन उन लोगों ने चाहिए तो ये था कि उन वलियों की तालीमात पर अमल करते ये लोग, लेकिन उनकी तालीमात पर को छोड़कर उन्होंने उन बुज़ुर्गों को ही सजदा शुरू कर दिया। उन 5 जो अल्लाह वाले थे उनके मुजस्मे बनाकर उनके सामने सजदे शुरू कर दिए।